सो जैसे ट्रेनिंग में ऑब्वियसली हर तरीके की चीजें देखते होंगे, सो जस्ट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जैसे कोई भी किसी को भी ट्रैकिंग की बात सुनाते हैं तो वी ऑलवेज थिंक के ऑब्वियसली बहुत सुंदर होगा, प्रॉब्ली यू विल एनकाउंटर अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ आल्सो समटाइम्स, या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी, कभी बहुत ठंडा हो जाएगा या थिंग्स लाइक दोस, या तो वुड यू लाइक टू शेयर सम एक्सपीरियंसेस के इन योर व्यू सबसे सुंदर कौन सा ट्रैक लगा, या एनी एक्सपीरियंसेस दैट यू वांट टू शेयर रिगार्डिंग दिस? सबसे सुंदर ट्रैक की तो वैसे ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज एवरी ट्रैक इज डिफरेंट एंड सिमिलर ट्रैक इज ऑल्सो डिफरेंट इन सिमिलर वेदर कंडीशंस। अगर आप स्नो में कर रहे हो तो वो ट्रैक इंटायरली डिफरेंट होगा, अगर वो आप स्प्रिंग में कर रहे हो तो वो इंटायरली फुल ऑफ फ्लावर्स होगा, और अगर आप मॉनसून में कर रहे हो तो इट विल बी फुल ऑफ रिवर क्रॉसिंग्स। तो every trek has different challenges, different beauty, depends what time of year you are going to that trek. So ये है, बट पर्सनली अगर देखा जाए तो आई थिंक अन्नपूर्णा एक अन्नपूर्णा एक पीक है, इट इज द 10th हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, उसके बेस कैंप पर इंडिया हाइस जाती है, दैट इज इन नेपाल। तो वो मुझे काफी फैसिनेटिंग लगा था, जब ऊपर पहुंच के, जब बेस कैंप पे पहुंच के यू आर जस्ट फेसिंग अन्नपूर्णा, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, सो दैट इज वन ऑफ द मोमेंट्स आई still remember, the sunrise from behind the Annapurna and just broadening up the daylight. So that is one of the moments I still have in my mind. तो काफी काफी इंटिमिडेटिंग भी है वो, है ना, रॉक फेस उसका काफी बड़ा है, रिसेंटली चेक्ड इट आउट। हाँ, अन्नपूर्णा एक्चुअली क्या है कि इट इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट पीक्स, मतलब उसका हाईएस्ट फेटिलिटी रेट है अन्नपूर्णा का। और वहां पर जब हम बेस कैंप पे गए थे तो वहां पर यू हैव सो मच ऑफ टूम्स ऑफ पीपल हु हैव ट्राइड टू क्लाइंब दैट पीक। तो उनका बताया गया है कि कैसे कैसे कौन कौन आया था, हाउ डिड दे पेरिश। सो दैट इज वन थिंग यू सी इन नेपाल बट नॉट इन इंडिया, बिकॉज नेपाल में आपका काफी टूरिज्म जो है, ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग काफी एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के बारे में भी एनी एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव, बिकॉज मतलब कमिंग फ्रॉम अन्नपूर्णा या किसी और जगह पे जहाँ पर सबसे ज्यादा ठंडा हो गया, या एनी अदर वेदर कंडीशंस, दैट एनी एक्सपीरियंसेस दैट यू वुड लाइक टू ये शेयर? एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये एक्चुअली बात है रूपकुंड ट्रैक की। सो इट वाज विंटर्स वर ऑन देयर पीक, लाइक जनवरी का महीना था, और बर्फ अराउंड 1-2 फुट हमारे बेस कैंप पे ही पड़ रही थी। सो वी डिसाइडेड टू क्लाइंब अप टू बेदनी बुग्याल, इट इज अराउंड हाइट ऑफ 3,500 meters। सो पीक विंटर में इट वाज नॉट विद एनी ग्रुप, इट वाज अ ग्रुप ऑफ ट्रैक लीडर्स, क्योंकि उस टाइम पर अभी कोई ग्रुप आया नहीं था, तो वी वर actually kind of free for 1 week. So we decided to go till Bedni Bugyal and test our limits. So बेदनी बुग्याल के लिए हम चढ़ना शुरू हुए। वी हैड ऑल आर राशन, वी हैड ऑल आर स्टोव्स, वी हैव ऑल आर टेंट्स, एंड वी स्टार्टेड क्लाइंबिंग। सो विद इन 1 hour of climb we were around 1.5-2 feet deep, and still we have 7-8 hours to go. So uh, जब हम पहुंचे बेदनी बुग्याल, so it was complete white. I have never seen बेदनी बुग्याल इन सच ब्यूटिफुल कंडीशन, स्नो कंडीशंस। और बेदनी बुग्याल एक ऐसी साइट है कि वहां पर आपके बिल्कुल टॉप पर एक पीक है जिसको बोलते हैं आप त्रिशूल पीक। त्रिशूल इसलिए बोलते हैं कि उसमें ट्राइडेंट बनता है, शिव जी के त्रिशूल की तरह ट्राइडेंट बनता है वहां पर। सो त्रिशूल पीक के बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बेस, बिल्कुल बेस पे तो नहीं, बट सिमिलरली इट इज एट द बेस। जो त्रिशूल पीक के बेस पे बेदनी बुग्याल है, वहीं से ही आगे को अगर त्रिशूल जाना है तो रास्ता वहां से जाता है। सो वहां पर हम पहुंचे, इट वॉज कम्प्लीटली स्नो पैक्ड, अराउंड 3-4-5 फीट स्नो थी वहां पर। और पहले तो वहां पर हमें कैंपिंग करने के लिए जगह नहीं मिली। सो वी हैव टू क्लियर ऑल द स्नो। पानी का ऐसा होता है कि पानी इस टाइम पर फ्रीज हो जाता है, सो आपको जो है बर्फ मेल्ट करनी ऑब्वियसली। है और वही पानी यूज करना है। फिर उसके बाद टेम्परेचर जो है, जैसे ही सनसेट होगा, टेम्परेचर विल ड्रॉप ड्रास्टिकली अराउंड -15, -20 डिग्री। तो वहां पर समहाउ वी मैनेज्ड, नाइट के लिए हमने खाना वगैरह बनाया और हम खाना खा के सो गए। सो
जूते पहले ही गीले थे, क्योंकि इतनी बर्फ में चल के आ रहे हैं तो देर इज नो पॉइंट कि वो सूखे रहेंगे। जूते पहले ही गीले थे। सुबह मैं प्रोग्राम बनाया था कि विल क्लाइंब टू द बेदनी टॉप, जो बेदनी बुग्याल हम्म। जो आपका मेडो है उसका जो टॉप है, वहां से आपको सनराइज हमने देखने का प्लान बनाया था। तो सुबह हम उठे तो जैसे ही मैं अपने कैंप से बाहर निकला तो मैंने अपने शूज उठाए तो देवर और फ्रोजन, उनकी आइस बन चुकी थी, देवर सॉलिड लाइक रॉक। तो अब जाना भी था ऊपर, और जूते में ऐसा था कि आपका जो लेस है वो भी बिल्कुल हार्ड हो चुका था। तो हाँ। अपनी सॉक्स को गर्म करके आग में फिर मैंने थोड़ा सा वो जूते को जो है फिट किया, जबरदस्ती जबरदस्ती फिट किया। वो बिल्कुल ठंडा था, बिल्कुल फ्रोजन था। वो तो गीला हो जाएगा वापस। हाँ, तो अभी तो जैसे कि टेम्परेचर माइनस में ही था, तो वो गीला ही, वो मतलब हार्ड ही रहा ऊपर तक जब तक धूप नहीं लगी। तो जब वो धूप लगी फिर जाके उसमें से पानी निकलना शुरू हुआ, फिर जाके कहीं उसको ड्राई अप किया। बट मेरे उस वक्त टोज का ऐसा था कि दे वर कम्प्लीटली नम, और अगर ज्यादा वो दूर होता तो हो सकता था कि फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकती थी। तो तो हाउ डू यू ये अवॉइड, experience- जैसे 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 फ्रॉस्ट बाइट हो गया, या इवन हम्म, समथिंग एज सिंपल एज, मतलब एएमएस हो जाता है ना, तो इन चीजों को कैसे अवॉइड करते हैं? या क्योंकि ये तो ठीक है कि कोई ऐसा नहीं था कि ग्रुप को लेके जा रहे हैं, यू वर ऑल पीपल हु वर एक्सपीरियंस्ड एक साथ, है ना? हम्म। तो इन चीजों के लिए जैसे ग्रुप्स को लेके जाओ तो देर आर प्रॉब्ली एमेच्योर गाइज भी है, जैसे कि मैं हूँ, कि हमको भी ले जा रहे हैं जिनको ज्यादा आइडिया नहीं है। तो हाउ डू यू अवॉइड और हैंडल सच सिचुएशंस, या और क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है लोगों को? Whenever you go on to the slopes, you should have a basic idea of what medical ailments can you come across. तो उसमें basically first तो है acute mountain sickness. It is the basic stage of the sickness form जो हमारे हाई ऑल्टीट्यूड के कारण होती है। उसके बाद दो स्टेजेस आती हैं, उसको बोलते हैं हाई ऑल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा, मतलब आपके जो ब्रेन में है उसके अराउंड पानी भरना शुरू हो जाएगा, और उससे आपकी थिंकिंग जो है वो थोड़ी सी हैम्पर हो जाएगी और आपको हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाएंगी। और दूसरा है हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। सो हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा में यू विल स्टार्ट कफिंग एट द लेटर स्टेजेस, यू विल कफ ब्लड। तो वो भी काफी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं, ये दोनों ही हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, जिसको हेस बोलते हैं शॉर्ट में, और हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा हेप हो गया। तो इससे बचने के लिए दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि आप फिजिकली तो आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि प्रिवेंटिव इसमें एक मेडिसिन आती है डायमॉक्स, उसका आप कोर्स कर सकते हैं। तीसरा ये है कि यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रैक। उससे आपके जो भी इसमें बाइकार्बोनेट आयंस जो एक्सेस में बनते हैं, दैट बेसिकली यूरिनेट इट ऑफ। फ्लश आउट। उससे आपका जो है एएमएस और हेप और हेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर किसी को हो जाए एएमएस, हेप या हेस, तो उसमें एक ही कंडीशन है कि यू हैव टू डिसेंड एज फास्ट एज पॉसिबल। उसमें आप उसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन दे सकते हो, बट उसको विच ये इज है कि आपको स्टेरॉइड, है ना? 1000, या दैट इज अ स्टेरॉइड। उसको आप बेसिकली आपको उसको 1000 मीटर तो नीचे उसको उतारना ही उतारना है, नहीं तो दैट पर्सन कैन डाई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, बट विद एक्सपीरियंस यू कम टू नो कि किसी को एएमएस हिट कर रहा है या किसी को हेस हिट कर रहा है, किसी को हेप हिट कर रहा है, दैट यू नो, दैट यू बेसिकली ट्रैक लीडर कैन जज इजिली बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। बट अगर आप ऐसी हाँ। किताब से पढ़ के जा रहे हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। दैट दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स।